जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडियन स्टूडेंट्स धीरे धीरे इंक्लाइन हो रहे हैं टुवर्ड अब्रॉड अपनी स्टडीज के लिए। इवन आफ्टर 12th जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, वो अब्रॉड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं फॉर द ग्रेजुएशन। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं ताकि उनकी जो कैरियर है वो अच्छे से बिल्ड हो पाए। और वहां पर आप देखोगे तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काफी टाइम किलिंग हो जाती है। न्यूज आती रहती है कि आज ऑस्ट्रेलिया में, आज यूके में, यूएसए में एक इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो गई। और ये नई बात नहीं है, ये काफी टाइम से ये किस्से चले आ रहे हैं। बट स्टिल आप देखोगे इंडियन स्टूडेंट्स की जो संख्या है धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है टुवर्ड द अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज। और रिसेंटली यूएस के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, वो कहते हैं कि वी लव अवर इंडियन स्टूडेंट्स। इवन आप देखोगे 2024 के शुरू के 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में 5 स्टूडेंट्स की किलिंग हो चुकी है। और उसके बाद जो यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया है, वे कह रहे हैं कि वी लव अवर इंडियन स्टूडेंट्स। आपको पता होगा जब कानून की बात आती है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा जो यूएस गवर्नमेंट है अर्ज करती है इंडिया को कि हाँ, अगर इसको कुछ हुआ, ये हमारा सिटीजन है, अगर हमारे सिटीजन के अगेंस्ट कोई गलत बात होती है, कोई उसके खिलाफ अगेंस्ट उसको मारने की बात करता है, तो हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इवन जो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं यूएसए में, उनकी भी किलिंग की न्यूज आए दिन आती रहती है। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लव अवर इंडियन स्टूडेंट्स, यूएस एनवॉय एमिड सेफ्टी कंसर्न्स। अगर हम बात करें, रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान जो यूएस के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, वे कहते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स आज के टाइम में यूएसए में रह रहे हैं, उनको और ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो आने वाले इश्यूज हैं, जो इंसिडेंट है, वो उनके साथ ना हो। इवन अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको ग्रुप में ट्रैवल करना होगा ताकि जो अटैकर्स हैं, जो लोग अटैक कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, उनसे उनको सेफ्टी हो। यहाँ पर आप देखोगे 2024 के फर्स्ट 2 मंथ, जनवरी और फरवरी में 5 इंडियन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। और मार्च में आप देखोगे तो ये आंकड़ा और ऊपर चला गया है। जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बाद में जब 12th के आसपास पहुंचते हैं, 12th कर लेते हैं, तो उनको अब्रॉड भेजने की बात करते हैं ताकि जो उनका कैरियर है वो और अच्छे से ग्रो पाए, वे अपनी लाइफ में जो सक्सेस है वो जल्दी पाए। बट आप देखोगे जब ऐसी किलिंग होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। उनकी जो बुढ़ापे का सहारा होता है वही चला जाता है। बट आप देखोगे जो एम्बेसडर है यूएस टू इंडिया, वो ये भी कहते हैं कि जो इलीगल ड्रग यूज होता है उससे बचे। और ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम है जो यूएसए में जा रहे हैं स्टडीज के लिए। अप्रोक्सीमेटली एनुअली 2045 इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं परस्यू करने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी फैमिलीज को छोड़ के, ताकि जो इनका फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। और इस इंटरव्यू के दौरान इनका कहना ये भी था कि 1970s और 1980s की आप बात करोगे तो उस टाइम पर जो किलिंग है वो ज्यादा हो रही थी, और उस टाइम की अपेक्षा आज का जो एनवायरमेंट है यूएसए का वो काफी सेफ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। बट किलिंग तो अभी हो रही है, इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे। बट स्टिल आप देखोगे जो इंडियन गवर्नमेंट है ये काफी टाइम खुद कहते हैं कि हाँ, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं और काफी शोक व्यक्त करते हैं। बट यूएस की गवर्नमेंट से कोई ऐसी बात नहीं होती जिसकी वजह से इन किलिंग के ऊपर अलग से इन पर ज्यादा प्रेशर डाला जाए ताकि ये जो किलिंग हो रही है इनको रोका जाए। इवन इतनी सारी किलिंग के बाद भी जो इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है यूएसए में। इवन आप यहाँ पर देखो, यूएसए इंडिया के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो आसपास के कंट्रीज हैं जिनके स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी वेलकम कर रहे हैं ताकि वो वहां पर आए और उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाए। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि बी एनकरेज अवर इंडियन स्टूडेंट्स, बी लव अवर इंडियन स्टूडेंट्स, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत जाते हैं, लाखों में जो इंडियन स्टूडेंट्स है वहां पर जाते हैं, और उसके वजह से यूएसए को एक काफी बड़ा हेल्प मिलता है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। यहाँ पर आप देखोगे ये डाटा है, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा हैं जो यूएसए में जाते हैं स्टडीज के लिए, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के ही आते हैं। और ये कंपटीशन आज के टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में है। पर आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर को बीट कर देंगे। हालांकि कुछ और कंट्रीज, साउथ कोरिया, कनाडा, वियतनाम, ये कंट्रीज के जो लोग हैं वो वहां पर जाते हैं स्टडीज के लिए। बट आप देखोगे इनका नंबर काफी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया और चाइना। रिसेंटली ये केस आया था मोहम्मद अब्दुल अरफात का, जो 25 साल का एक लड़का था। ये लड़का हैदराबाद का था, यूएस जाता है अपनी मास्टर डिग्री के लिए आईटी में, और वहां पर 7 मार्च से ये गायब था। और 10 दिन बाद इसके फादर को एक कॉल आती है कि आप हमें $1200 का अमाउंट प्रोवाइड करो, तब हम आपके लड़के को छोड़ देंगे। और आप देखोगे ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 80 से करोगे आप पता लगा सकते हैं कि अमाउंट कितना बड़ा हो जाता है। और उसके बाद इस लड़के का किलिंग हो जाती है। बट आज के टाइम पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। 2024 में भी जो एनालिस्ट है उन्होंने डाटा प्रिपेयर किया है कि
टॉप 5 डेस्टिनेशन जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स जाने वाले हैं। सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, सिंगापुर, आयरलैंड में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जाने वाले हैं 2024 में स्टडी के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो वहां पर लोग जा रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज की फीस काफी कम है। यहाँ पर आप देखोगे तो $22,500 से लेके $50,000 तक पर ईयर, यानी अगर आप पूरी डिग्री को किसी यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक डिग्री के लिए। इवन यूनाइटेड स्टेट्स का भी आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, चाइना, सिमिलरली ऐसी चीजें चलती हैं। बट अगर आप देखोगे 2017 से 2022 तक जो इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर है वो कैसे इंक्रीज हुआ है। 17 में आप देखो, फिर 18 में, फिर 19 में। 2020 का वो टाइम था जब वीजा की कुछ प्रॉब्लम आई थी बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट उसके बाद आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स जो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड यूएसए फॉर देयर हायर स्टडीज। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो इंडियन स्टूडेंट्स आज के टाइम पर बाहर जा रहे हैं फॉर हायर स्टडीज, क्या उनको इंडिया में ही पढ़ना चाहिए या उनको अपनी फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाना चाहिए? और क्या इंडियन गवर्नमेंट को यूएसए से बात करनी चाहिए कि इस इशू को कंप्लीटली खत्म किया जाए? थोड़ी बहुत भी जो आप कह रहे हैं 1970 में ज्यादा किलिंग होती थी और अब जो एनवायरनमेंट वो काफी सेफ है, उसको भी खत्म करने की बात करनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।